हे गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर एक सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिकल यूनिट एंड इट्स टाइप। स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होता है और इनके क्या प्रकार होते हैं, तो आइए विस्तार रूप में जानते हैं। तो स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट इज नॉट सिंपल। ए क्लियर डिफिनेशन ऑफ यूनिट इज नेसेसरी टू अवॉइड मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टू ब्रिंग आउट होमोजेनिटी। मतलब क्या है, जो स्टैटिस्टिकल यूनिट का सिंपल डिफिनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट आते हैं। एग्जाम्पल थ्रू आप लेते हैं, सपोज बी रिकॉर्ड द एज ऑफ ए पर्सन इन ईयर्स, देन द ट्रायल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एज, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ईयर। अब अगर किसी व्यक्ति का आप एज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें जो ट्रायल ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा? आपका एज, जो कि एक यूनिट है। और जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? ईयर होगा। ये भी एक प्रकार का यूनिट है। एलिमेंट्री ऑफ यूनिट इज पर्सन हुज एज इज रिकॉर्डेड। तो यूनिट जो होता है ये छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड होता है और इसके कई टाइप हो सकते हैं, तो वही टाइप पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखिए, स्टैटिस्टिकल यूनिट ये दो मेनली टाइप में बटा हुआ है। पहला है आपका यूनिट्स ऑफ एनुमरेशन। एनुमरेशन सिनोनिम है किसका? कैलकुलेशन का, जिसका अर्थ होता है गणना। तो यूनिट्स ऑफ एनुमरेशन मतलब मापन या गणना की इकाई। और यूनिट्स ऑफ प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? आपका विश्लेषण या निर्वाचन की इकाई। तो ये दो टाइप होते हैं जिससे स्टैटिस्टिकल यूनिट बटा होता है। आइए पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ एनुमरेशन में, जो कि दो पार्टों में डिवाइड है, यूनिट्स ऑफ कलेक्शन, यूनिट्स ऑफ एनालिसिस। यूनिट्स ऑफ कलेक्शन और यूनिट्स ऑफ एनालिसिस में आपका यूनिट्स ऑफ कलेक्शन में सिंपल यूनिट, कॉम्प्लेक्स यूनिट, आपका अगला है हाइपोथेटिकल यूनिट, जिसमें सरल, मिश्रित और आपका हाइपोथेटिकल यूनिट है। ये तीन यूनिट है यूनिट्स ऑफ कलेक्शन में। तो आइए जानते हैं यूनिट्स ऑफ कलेक्शन क्या है। तो यूनिट्स ऑफ कलेक्शन आर दोज यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच डाटा आर कलेक्टेड। जैसे आपका क्या हो गया, जिसमें डाटा कलेक्ट किया आता है, जैसे ए मेरिट हो गया, ए किलोग्राम हो गया, ए टन, ए पाउंड, एन आवर, ए डजन। ये सारी चीज़ें यूनिट्स ऑफ कलेक्शन में आती हैं। अब इसमें भी तीन पार्ट में डिवाइड है, आपका सिंपल, कॉम्प्लेक्स, हाइपोथेटिकल। तो सिंपल यूनिट क्या होता है? सिंपल यूनिट इज वन यूनिट, जो आपका ये एक प्रकार का यूनिट है विच डिस्क्राइब ए सिंगल डिटर्मिनेशन कैरेक्टरिस्टिक सच एज, कैसे आपका हो गया किलोग्राम हो गया, नंबर ऑफ पर्सन इन ए फैमिली। ये सिंपल यूनिट हो गया आपका। सिंपल यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्रोडक्शन ऑफ राइस क्वांटिटीज हो गया, आपका हाइट इन सेंटीमीटर हो गया, वेट इन किलोग्राम हो गया। तो सिंपल में आते हैं ये सारी चीज़ें आती हैं। अब कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स यूनिट क्या होता है? एक कंपोजिट यूनिट इज अ वन विच इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ क्वालिफाइंग कंडीशन टू ए सिंपल यूनिट। जो सिंपल यूनिट को ही क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इनकी संख्या किस में होती है? अधिक में होती है। जैसे दे कंसिस्ट टू और मोर सिंपल यूनिट्स कंबाइंड। इसमें एक या दो से अधिक, एक या दो सिंपल यूनिट कंबाइंड होते हैं। ऐसे यूनिट को क्या कहते हैं आप? कॉम्प्लेक्स यूनिट। एग्जाम्पल थ्रू लेते हैं तो किलोवाट आपका हो गया, रेलवे स्टेशन जो ट्रांसफॉर्म होता है, एक्सप्रेस इन टन किलोमीटर, ये हो गया। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? कॉम्प्लेक्स में। अब हाइपोथेटिकल यूनिट क्या होता है? टू फैसिलिटीज कंपैरिजन समटाइम्स हाइपोथेटिकल यूनिट आर यूज्ड। जैसे आपका हार्स पावर हो गया, क्या हो गया आपका? हाइपोथेटिकल यूनिट। तो ये यूनिट्स ऑफ कलेक्शन था, जिसमें हमने पढ़ा यूनिट्स ऑफ कलेक्शन क्या होता है। इसमें उन यूनिट के लिए आता है जो कि आपके डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे क्या हो गया आपका? एन आवर, ए डजन, ए लेबर आवर, ए किलोग्राम और आपका मीटर हो गया। ये सारे यूनिट्स ऑफ कलेक्शन में आते हैं और तीन टाइप में बटे थे, हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ एनालिसिस। यूनिट्स विच स्टैटिस्टिकल डाटा आर एनालिसिस एंड इंटरप्रेटेड आर नोन एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस। जो यूनिट्स होते हैं इंटरप्रेटेड किए आते हैं और वो यूनिट एनालिसिस किए आते हैं, और तब आते हैं आपके यूनिट्स ऑफ एनालिसिस में। वो इसमें पहला है रेट, व्हेन द कंपैरिजन आर मेड बिटवीन क्वालिटीज एंड डिफरेंट काइंड। तो जो दिस टाइप ऑफ नंबर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? रेट हो गया आपका, जैसे डेथ रेट होगा आपका, हो गया तो नंबर ऑफ डेथ हो गया, टोटल पॉपुलेशन से आप 100 से गुणा कर देते हैं, तो वहाँ क्या निकल जाता है आपका? रेट। अब रेशियो क्या हो गया? जैसे कोई भी चीज़ अनुपात में लिखा हो तो उसे रेशियो कहते हैं। इस टाइप के जो एनालिसिस होते हैं, इस टाइप के जो यूनिट होते हैं, इन्हें कहते हैं आप रेशियो, जो कि यूनिट्स ऑफ एनालिसिस में आते हैं। तीसरा हो गया आपका परसेंटेज। आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज क्या होता है आपका? जैसे मान लीजिए कि अगर 5% निकालना है तो
कुल जितना रहेगा उतने का आप 5 उतना करके 100 से भाग कर देंगे तो वही आपका परसेंटेज निकल आता है। अब जितना यहाँ रहेगा, मान लीजिए 60 है, मान लीजिए 60, तो इस तरीके से जो भी निकल के आएगा इसका उत्तर, उसे कहते हैं आप परसेंटेज में। और ये भी एक टाइप का यूनिट है। और कोएफिशिएंट आपका गुणांक क्या हो गया, इसमें अगर 200 है, इसका 1000 से भाग करेंगे तो जितना टोटल वैल्यू निकल कर आता है उसे कहते हैं गुणांक कोएफिशिएंट। जो गुणा करने के पश्चात आता है, भाग करने के पश्चात आता है, जो टोटल वैल्यू निकल कर आता है। तो इस टाइप में आपके 4 यूनिट थे यूनिट्स ऑफ एनालिसिस में। अब यूनिट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसमें हम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, विश्लेषण और निर्वाचन की इकाइयाँ जो होंगे टाइम स्पेस कंडीशन पर। तो टाइम में कौन कौन से आते हैं आपके यूनिट, ईयर आते हैं, मंथ आते हैं, डे आते हैं। और स्पेस में जगह, नेशन, स्टेट, सिटी, ये एक टाइप के आपके यूनिट्स हैं। और कंडीशन में आपका क्वालिटेटिविटी आता है जो कि गुणांक से संबंधित है। तो इस तरीके से स्टेटिकल यूनिट अगर आप लिखेंगे और एक छोटे छोटे हेडिंग में लिखेंगे, आपका 800 वर्ड में आता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे 5 या 6 पेज में आपका आराम से ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।